हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने 12th फिजिक्स का नया टॉपिक स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इलेक्ट्रिक डाइपोल में हमने कल किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट के ऊपर। सेकंड इसमें आपका है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल field due to dipole at equatorial point तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालना है। इक्वेटोरियल पॉइंट कौन से होते हैं? वो पॉइंट जहां जो किस प्लेन में लाई करते हैं? इक्वेटोरियल प्लेन में लाई करते हैं। ठीक है, तो जैसे ये आपके पास मान लो एक चार्ज है, ये थोड़ा नीचे ले लेता हूँ, मैं यहाँ ले लेता हूँ। ये मान लो आपके पास चार्ज है और एक चार्ज आपके पास ये है। ये माइनस क्यू है, ये मान लो प्लस क्यू है। ठीक है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी लेते हैं? 2a। ये सेंटर ऑफ डाइपोल है और ये डिस्टेंस आपकी a है, ये डिस्टेंस आपकी a है। दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये जो प्लेन है जो सेंटर ऑफ डाइपोल से पास होती है और एक्सिस ऑफ डाइपोल के परपेंडिकुलर होती है, उसको बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेन। तो जितने भी पॉइंट इक्वेटोरियल प्लेन में हैं वो सारे इक्वेटोरियल पॉइंट हैं। ठीक है, तो मैं एक यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेता हूँ, इस यहाँ पे ये पॉइंट है कोई, तो ये पॉइंट भी तो इसी प्लेन में लाई करेगा, ये भी किस में लाई करेगा? इक्वेटोरियल प्लेन में लाई करेगा। तो ये पॉइंट भी कौन सा पॉइंट है? ये भी इक्वेटोरियल पॉइंट है। ठीक है, अब इस पॉइंट को मैं P मान लेता हूं। ये पॉइंट आपका P है। अब इस पॉइंट की जो पोजीशन है वो कहां से मेजर करेंगे? सारी की सारी पोजीशन कहां से मेजर करते हैं? सेंटर ऑफ डाइपोल से। तो सेंटर ऑफ डाइपोल से इस पॉइंट P की जो पोजीशन है वो मान लेता हूं मैं, यहाँ पे क्या है? x है। ठीक है, तो x डिस्टेंस पे, सेंटर ऑफ डाइपोल से x डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है इक्वेटोरियल प्लेन में। उस पॉइंट पे क्या निकालना है आपको? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो वही तरीका है जो हमने पहले किया था। हम यहाँ पे क्या निकाल लेते हैं? इंडिविजुअल चार्ज की वजह से, इंडिविजुअल चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, इसकी वजह से निकाल लो, और ये जो प्लस क्या हुआ इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो। तो एक को मैं E1 मान लूंगा, दूसरे को मैं क्या मान लूंगा? E2 मान लूंगा। फिर E1 और E2 का क्या कर देंगे? सम कर देंगे, वेक्टर सम कर देंगे। ठीक है, तो लेट, वही स्टेप पहला, लेट E1 and E2 are electric field at point P due to minus q and plus q रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो E1 किसकी वजह से है? माइनस क्यू की वजह से। E2 किसकी वजह से है? प्लस क्यू की वजह से। ठीक है, तो इसकी वजह से जो चार्ज जो E1 है इसकी वजह से क्या डायरेक्शन होगी? माइनस क्यू की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या नाम है? E1 की। तो डायरेक्शन क्या होगी इसकी? अवे फ्रॉम चार्ज या टुवर्ड्स चार्ज। तो माइनस का चार्ज है ना, तो टुवर्ड्स चार्ज, तो ये डायरेक्शन होगी आपकी E1 की। तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड E1। ठीक है, ये आपका E1 हो गया। ऐसे ही E2 किसकी वजह से है? प्लस क्यू की वजह से। प्लस क्यू की वजह से, पॉजिटिव चार्ज की वजह से, इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? अवे फ्रॉम चार्ज। तो अवे फ्रॉम चार्ज हो जाएगा इसके अलोंग, ये होगी इसकी डायरेक्शन। दिस इज E2। तो डायरेक्शन मिल गई हमें E1 E2 की। अब क्या कर लेते हैं? अब हम E1 और E2 का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। ठीक है, अगले स्टेप में मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो E1 किसके बराबर होगा? K, कितना चार्ज है? Q, स्मॉल Q, डिस्टेंस कितनी है? ये डिस्टेंस कितनी है? ये मान लो क्या डिस्टेंस है, मैं यहाँ पे R मान लेता हूँ इसको, तो ये भी R के बराबर ही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा R का स्क्वायर। ठीक है,
और ऐसे ही E2 किसके बराबर होगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे जो आर है, अगर आर की बात करें तो इस राइट एंगल ट्रायंगल से देखो, आर को मैं क्या लिख सकता हूं, ए स्क्वायर पाइथागोरस लगाएंगे प्लस एक्स स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट, ये आपका क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो E1 किसके बराबर आपका, देखो यहाँ पे E1 और E2 दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर है। तो E1 इज इक्वल टू E2, ठीक है, किसके बराबर है, के छोटा क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे मैं आर की जगह ये वैल्यू पुट कर देता हूं, तो आर स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर करेंगे ना, तो आर स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर। तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो E1 E2 इसके बराबर हैं। अब मैं कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए, अपनी सुविधा के लिए क्या कर लेता हूं, इसको E मान लेता हूं। मैं ये मान लेता हूं कि E1 E2 किसके बराबर हैं, दोनों बराबर हैं और E के बराबर हैं। ठीक है, बाद में जो E आएगा आपका लास्ट में, उस E की जगह फिर ये वैल्यू पुट कर देंगे, वो हमारा फाइनल रिलेशन होगा। ठीक है, तो अब देखो तीसरे स्टेप में क्या करना है आपको। तीसरे स्टेप में ये आपका P पॉइंट है, देखो ये P पॉइंट आपका, इस पॉइंट को मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये P पॉइंट है। इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर है E1 किसके बराबर है, E के बराबर है। ठीक है, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड ये है इस पे, दिस इज E2, और E2 भी किसके बराबर है, E के बराबर है। तो मैंने पॉइंट P का क्या बना लिया, फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया। क्या बना लिया, फ्री बॉडी डायग्राम। अब यहाँ पे देखो, इनका क्या करना है आपको, वेक्टर सम करना है। क्या करना है, वेक्टर सम करना है। तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल होगा, क्या बता सकते हैं, एंगल कितना होगा दोनों के बीच में, क्या दोनों के बीच का एंगल बता सकते हैं। देखो हमें नहीं पता यहाँ पे कितना एंगल है इनके बीच में। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, हम इनको रिजोल्व करेंगे। इस एंगल को ना मैं थीटा मान लेता हूँ, भाई ये एंगल मान लो थीटा है, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों ट्रायंगल क्या हैं, बिल्कुल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, सभी साइड भी बराबर हैं, एंगल भी बराबर हैं, दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, तो दोनों के कोरस्पोंडिंग एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ठीक है, तो अगर ये थीटा है, अब मैं ये है मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये कोई हॉरिजॉन्टल लाइन है मेरी। ठीक है, और ये है यहाँ पे वर्टिकल लाइन। तो अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब ये थीटा है तो इसका अपोजिट एंगल ये क्या होगा, थीटा, ये भी थीटा हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, एक तो ये तो होगी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये तो होगी हॉरिजॉन्टल लाइन। अब मैं इन दोनों को ना ऐड करूंगा। कैसे ऐड करूंगा, कंपोनेंट में रिजोल्व करके फिर ऐड करूंगा। ठीक है, तो कौन सा मेथड अपनाऊंगा मैं, वेक्टर एडिशन का, एडिशन बाय रिजोल्यूशन। पहले मैं रिजोल्व करूंगा कंपोनेंट में, फिर इनको ऐड कर देंगे। तो ये एंगल कितना है यहाँ पे, थीटा, दिस इज थीटा, और ये एंगल कितना है, ये एंगल भी आपका थीटा के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब इस वेक्टर का इसको कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो, तो इस तरफ जो कंपोनेंट होगा इसका कितना हो जाएगा, इसका, इस E का ये कंपोनेंट थीटा के साथ क्या लगाते हैं, कोस, तो ये हो गया आपका E कोस थीटा। ऐसे ही इस E का इस वर्टिकल के अलोंग ऊपर की तरफ जो कंपोनेंट होगा, यहाँ भी क्या इसके साथ थीटा लगा हुआ है, तो थीटा के साथ क्या लगाते हैं, कोस, तो ये हो गया कोस थीटा, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, और जो हॉरिजॉन्टल के अलोंग जो कंपोनेंट है वो देख लो। अब इस E का हॉरिजॉन्टल के अलोंग जो कंपोनेंट होगा वो कितना होगा, दिस इज E साइन थीटा, ये E साइन थीटा हो गया। ऐसे ही इस E का, अब ये वाला जो कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल के अलोंग, ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो E साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वर्टिकल के अलोंग E साइन थीटा ऊपर की, E कोस थीटा ऊपर की तरफ है और E कोस थीटा नीचे की तरफ है, तो ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और ये जो हॉरिजॉन्टल के अलोंग हैं, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। तो अगर मैं इसका फिर से फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं,
तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बचेगा, इधर बचेगा। कितना बचेगा, 2 टाइम्स ऑफ ई साइन थीटा, ये आपका हो जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका हो जाएगा 2E साइन थीटा, 2E साइन थीटा। ई की जगह क्या पुट कर देंगे, ई किसको मान रखा है, इस वैल्यू को मान रखा है। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू निकाल लो ट्रायंगल से। भाई ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है यहाँ पे, ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ यहाँ पे, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखो ये ना थीटा आपका, ये थीटा है हमारा, ये आपका परपेंडिकुलर 90 डिग्री है। ठीक है, ये आपकी ए है और ये आपकी एक्स है और ये आपकी क्या है, आर मान रखी है। तो यहां से साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, एक्स अपॉन आर की जगह क्या पुट कर दो यहाँ से, ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, इसका स्क्वेयर रूट, ये हो गया। तो साइन थीटा की वैल्यू पुट कर दो, ई की वैल्यू पुट कर दो। तो 2E की जगह क्या पुट करेंगे, के स्मॉल क्यू अपॉन ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर इनटू साइन थीटा की जगह क्या पुट कर दो, एक्स अपॉन, और इसको मैं ऐसे लिखूंगा ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, स्क्वेयर रूट को मैंने पावर 1/2 कर दिया। ठीक है, तो यहाँ a प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 1 है और यहाँ 1/2 है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर देखो क्या बन गया आपका, ऊपर बन गया क्यू और यहाँ पे टू ई साइन थीटा, सही है ना यहाँ तक। हाँ, इसको ऐसे लिख लो, तो ये बन जाएगा आपका, उल्टा कर दिया आपने यहाँ पे। साइन थीटा क्या होगा यहाँ पे, ये तो बेस हो गया ना, साइन थीटा होता है अपना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ए अपॉन आर आएगा यहाँ पे, ए अपॉन आर। साइन थीटा लिखा ना हमने, तो ए अपॉन आर आएगा साइन थीटा, ए अपॉन आर, तो यहाँ पे ए आएगा आपका, ये आएगा ए आपका। तो अब देखो क्यू इंटू 2A, इसको मैं ऐसे लिखूंगा, के को मैंने अलग कर लिया और क्यू इंटू 2A ये लिख दिया मैंने, अपॉन ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 1 यहाँ पे और 1/2 यहाँ पे, तो क्या हो जाएगी 3/2। ठीक है, अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ के, और इसको मैं डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P लिखूंगा, और ये आपका आ जाएगा ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2। तो ये आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। ठीक है, यहाँ पे देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा, तो डायरेक्शन के साथ लिखना है इसको। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर आ गई आपकी, इसको इस डायरेक्शन में देख लो, इधर आ गई ना, इधर आपका क्या आ गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। ठीक है, और डाइपोल मोमेंट P की डायरेक्शन क्या होती है, माइनस क्यू से प्लस क्यू, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ P, दिस इज डायरेक्शन ऑफ वेक्टर P। ठीक है, तो ई नेट की डायरेक्शन और P की डायरेक्शन एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, क्या है, अपोजिट है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, के P वेक्टर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2। अब ई नेट और P की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। तो ये आ गया आपका फाइनल रिलेशन, फॉर्मूला आ गया आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, इस फॉर्मूले में कहीं कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं है, आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हो। अब हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन लेंगे, अगर क्या है, a बहुत छोटा है x से, तो a स्क्वायर को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो आपका ई नेट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ई नेट इज इक्वल टू के पी अपॉन, यहाँ पे आपकी एक्स स्क्वायर बचेगा, इसको 0 मान लेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, तो आपका एक्स स्क्वायर बचेगा, एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक्स क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं। ये फॉर्मूला तो आ गया आपका इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का, के पी अपॉन एक्स क्यूब। इससे पहले जो हमने एक्सियल पॉइंट पे किया था ना, वहां पे क्या आया था, ई नेट आपका आया था 2 टाइम्स ऑफ के पी अपॉन एक्स क्यूब आया था। तो यहाँ पे 2 के पी अपॉन एक्स क्यूब और
मतलब एक्सियल पॉइंट पे 2 kp अपॉन एक्स क्यूब और इक्वेटोरियल पॉइंट पे कितना आ गया kp अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। और एक पॉइंट हमने क्या याद रखना है कि डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब। ठीक है, पॉइंट चार्ज की वजह से क्या होता है, स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यहाँ पे क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे जो डायरेक्शन आपके डाइपोल मोमेंट की है, माइनस क्या उसे प्लस क्या हो, नेट फील्ड की डायरेक्शन क्या है, उसके अपोजिट है, उसके अपोजिट है। लेकिन जो एक्सियल पॉइंट पे जो केस हमने कल डिस्कस किया था उसमें क्या आ गई थी, सेम आ गई थी। उसमें क्या था कि भाई मान लो ये आपका माइनस क्या है यहाँ पे, और ये आपका मान लो यहाँ पे प्लस क्या है। ठीक है, तो ये इसकी एक्सिस है, यहाँ पे आपका वो पॉइंट था, तो यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, माइनस क्या से प्लस क्या हो, और ये थी आपकी पी की डायरेक्शन। ठीक है, ऐसे ही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यहाँ पे इसी के अलोंग आई थी, ई नेट की। तो एक्सियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो क्या है, आपके डाइपोल मोमेंट वाली डायरेक्शन के सेम है, अलोंग है, और इक्वेटोरियल में एक दूसरे के अपोजिट है। तो ये कुछ 2-3 छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको याद रखना है।